जनाब अली, चूंकि मुसलसल बताते रहे सेगमेंट में कि चहलकदमी बहुत ज़रूरी है, वॉक ज़रूरी है, तो मेरा घर यही है आजकल। 9-10 घंटे दिन में यहाँ गुजर जाते हैं, तो मैं ब्रेक में ज़रा चहलकदमी कर लेता हूँ थोड़ी सी। या जो कभी नातिया मुकाबला हो रहा होता है तो मैं वहाँ शहर में, जब नातिया मुकाबला हो रहा होता है तो मैं वहाँ थोड़ी चहलकदमी कर लेता हूँ। जब कसीदा बुर्दा शरीफ हो रहा होता है तो मैं 2-4 मिनट प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। हाँ, यस एग्जैक्टली। तो बस दिस इज द टाइम, अवेलेबल टाइम आई हैव, तो मैं कोशिश करता हूँ इसमें जो कुछ कर सकते हो कर लें। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आयशा साहिबा और आगा साहब, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। भाई बच्चों के हवाले से ज़रा बता दीजिए, पहले डॉक्टर साहब आप बता दें कि माँ बाप कॉन्शियस होते हैं कि हाइट के हवाले से बच्चे के इशूज़ ना हो, वेट के हवाले से इशूज़ ना हो, सो आइडियल डाइट किस किस्म की है बच्चों के लिए? आप एक माहिर खुराक की हैसियत से बता दीजिए, आप यही बात एक हर्बल और एक हिकमत के एतबार से बता दीजिएगा जनाब। बच्चों को रोज़ा तो रखवाना है, और जितनी जल्दी यंग एज से बच्चों को रोज़े रखने की आदत पड़ जाए ना, वो बहुत अच्छी रखती है। बहुत अगर बच्चों की एज गुजर जाए और उसके बाद वो रखें रोज़ा, तो वो आदत पे डेवलप होना बहुत मुश्किल होती है। और 7 साल से नमाज और 11-12 साल से जब प्यूबर्टी की तरफ बच्चे आते हैं, बलूगत जिसको हम कहते हैं, तो रोज़े जो हैं वो फ़र्ज़ हो जाते हैं, ठीक है। और उस वक्त बच्चों को शौक़ भी बहुत होता है, उनके अंदर एक जोश और वलवला होता है और वो चाह रहे होते हैं रोज़ा रखना। आप उनको मना ना करें, सहरी में भी उनको अपने साथ उठाएं, और अफ्तार की तो टेबल ही वैसे ही लगी हुई होती है, तो बच्चे बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। फोकस ये रखें कि उनको आप एम्प्टी कैलोरीज देने के बजाय ऐसी ग़िज़ा दें, उन्होंने स्कूल भी जाना होता है, कि जो उनको तवानाई दे और ये उनके हेल्थ के और हाइट के इश्यूज़ भी ना हो। तो सुबह सहरी में अगर आप उनको सीरियल देते हैं नट्स डाल के, साथ में पराठा अंडा देते हैं, और फ्लूइड इंटेक के ऊपर बहुत ज़्यादा गौर रखें क्योंकि उन्होंने स्कूल भी जाना है, ठीक है। तो उनको इफ्तार के अंदर भी नट्स, वो नगेट्स और फ्राइज़ और तलन की चीज़ें ये ज़्यादा देने के बजाय उनके ऊपर ये फोकस होना चाहिए कि उनको ऐसी हेल्दी रेसिपीज़ दी जाएं, ऐसे अच्छे शेक्स दी जाएं जिससे उनकी हाइट और सेहत पे भी अच्छा रिजल्ट आएगा। अच्छा, बच्चे जो होते हैं ना, क्योंकि बहुत उनके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो स्कूल के अंदर भी खेल कूद करके आते हैं। तो जब वो उनका शाम का टाइम आता है तो वो बहुत निढाल हो चुके होते हैं जब वो स्कूल से वापस आते हैं। तो उनको ये गाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बेटा आपका रोज़ा है, ठीक है। पहली बात तो ये कि आपने नमाज़ पढ़नी है, ठीक है। बच्चों को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि रोज़े और फाके का क्या फ़र्क है। वो यही फ़र्क है कि आपने रोज़ा रखा हुआ है, फाका नहीं है, आप नमाज अदा करें। अभी आप आराम कर लीजिए, अगर आपको कुछ भी खेलना होगा तो अफ्तार के बाद हो सकता है। हमारी भी कॉलोनी का जो एरिया है तो उसमें बच्चे साइकिलिंग वगैरह ये चीज़ें करते हैं, उससे फिर उनके हाइट के इशूज़ नहीं होंगे। जो भी वो हैंगिंग वगैरह करना चाहते हैं रोज़ा खोल के कर सकते हैं। फ्लूइड इंटेक उनका बेहतरीन होना चाहिए। 2 रेसिपीज़ हैं, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके शेयर करूँगी। तो वो खेलने कूदने, क्योंकि उनको प्यास लगेगी, अगर वो रोज़े की हालत में फिर शाम के टाइम पे खेलने कूदने चले जाएंगे तो उनको प्यास लगेगी। हमें उनको रखना है इस ट्रैक पे कि वो बाकी रोज़े भी रखें। तो ऐसा ना हो कि उनका दिल टूट जाए और वो नेक्स्ट डे से कह दें कि भाई मैं रोज़ा नहीं रखूँगा। सर इसी आप बताइएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो हमें 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाली ज़ात है, वो कभी भी कोई ऐसा चीज़ या ऐसा अमल फ़र्ज़ नहीं करेगी जो कि इंसानियत के लिए या इंसानों के लिए बायस सेहत या बायस शिफा ना हो या कोई ज़्यादती हो सके। तो रोज़ा 12 साल या जो भी बलूगत की उम्र होती है उसमें रखना अल्लाह ताला ने अगर फ़र्ज़ किया है तो वो इंसान के लिए सेहत का बायस बनेगा, कभी भी किसी किस्म के नुकसान का बायस नहीं बनेगा। नुकसान हम अपनी डाइट में, अपने मामलात में, जिस तरह भी डॉक्टर साहब ने भी कहा, तलन वगैरह और तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा देना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से मामलात थोड़े से ख़राब होते हैं। और जहाँ तक ताल्लुक़ है रोज़े की, एक जो नशो बुक होती है, एक आप ये कह लें कि बच्चों को एक ट्रीटमेंट इस तरह का दें 4 साल से 7 साल 8 साल की उम्र में, कि उनको छोटा, जिसको हम पहले बचपन में कहते थे चिड़िया रोज़ा रखवाना, एक छोटा रोज़ा रखवाना, तो बच्चों को आदत डालना शुरू कर दें कि असर से लेके मगरिब तक आपने भूखा रहना है, मगरिब पे अफ्तार हमारे साथ करनी है, ताकि एक जज्बा भी पैदा होता है, एक रूटीन भी बच्चों का सेट होता है। तो ये बेहतरीन एक वो हो सकता है, अमल हो सकता है जो कि बच्चों को रोज़े की तरफ लेके भी जाए, और उनका जो एक ख्वाहिश होती है, एक जो वलवला होता है उस टाइम पर कि रोज़ा रखना है, वो टूटता भी नहीं है। इस तरह एक कंटिन्यूएशन रहती है बलूगत की उम्र तक। बिल्कुल सही, बिल्कुल। और मैं फिर आपसे अगले सवाल में आपसे भी ये पूछूंगा कि 2-3 ज़रा स्पेसिफिक इशूज़ बच्चों के हवाले से आप जो कह रही थी कि नेक्स्ट क्वेश्चन में एड्रेस करेंगी कि क्या चीज़ें खिलानी चाहिए, वो बताइए। अच्छा, बच्चों को दूध से बनी हुई अशिया अगर हम देते हैं तो उसमें ये होगा कि उनका कैल्शियम का इंटेक भरपूर हो जाएगा, ठीक है। तो कोई ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी। बच्चे अक्सर कंप्लेन कर देते हैं कि मेरे टांगों में और जिस्म में बहुत दर्द हो रहा है, और माँ भी बहुत परेशान हो जाती है। अगर आप कुछ भी ना करें, उनका पानी का इंटेक आप बहुत बेहतरीन रखते हैं, तो ये जो प्रॉब्लम होती है ये सॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो पानी और दूध, ये दोनों चीज़ें, तो उसमें यह है कि बादाम को आपने ग्राइंड
ग्राइंड करके, साथ में मिश्री और साथ में छोटी इलायची, और इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड करके सुबह सहरी के टाइम पे आपने ये दूध के साथ मिक्स करके ये चीज़ें देनी है, और इससे बच्चों को बहुत फ़ायदा होगा। सही है। और साबूदाना जो है उसको बॉईल करके चीनी के साथ, और उसके साथ में आपने, बच्चों को कस्टर्ड का फ्लेवर बहुत पसंद होता है, डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स में कस्टर्ड होते हैं, चॉकलेट भी है, वनीला भी है, स्ट्रॉबेरी भी है, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। इसी शौक का आप फ़ायदा उठाइए, और इसके अंदर आजकल डिफरेंट फ्रूट्स आ रहे हैं, जैसे खरबूजा भी मार्केट में अवेलेबल है, स्ट्रॉबेरीज अवेलेबल हैं, तरबूज अवेलेबल है। कस्टर्ड आपने पूरा बनाया और ऊपर से आप जो है फ्रूट्स की लेयर जो है, और ये डिश आप उनको अफ्तार में दीजिए। तो हमने फल भी दे दिए। प्रोटीन के इंटेक के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, क्योंकि बच्चों की जहाँ ग्रोथ हो रही है और उनको हर साल जो है रोज़ा रखवाना है, स्टार्ट इसी तरह करना है जैसे कि आगा साहब ने बताया, 3-3 4-4 घंटे से, और कभी भी बच्चों को मना नहीं करना। इस वक्त बच्चों में जोश और जज्बा है, आदत पड़ जाएगी तो इंशाल्लाह सारी उम्र वो रखेंगे। तो इफ्तार में आप ये दीजिए, और प्रोटीन के लिए अंडा और लस्सी सुबह सहरी में दीजिए, कबाब हो गए, बोटी हो गई, टिक्का हो गया, उसका सैंडविच बना के, और उसके बाद उनको रोटी के साथ सालन जो है वो डिनर में दिया जा सकता है। कि हाय मेरा बच्चा कितना कमजोर हो गया, बेटा कल का रोजा छोड़ देना, इसके बजाय हेल्दी डाइट दें, और हेल्दी डाइट दें, और हाय मेरा बच्चा कमज़ोर हो गया नहीं, पहले मज़हब है उसके ट्रैक पे चलेगा तो इंशाल्लाह ताला अच्छी डाइट से वो बहुत अच्छी सेहत पाएगा। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। और बच्चों में ज़रा प्रिसाइजली 2-3 इश्यूज वैसे भी बड़े होते हैं, पेट के मसाइल, कॉन्स्टिपेशन, उस हवाले से क्या? कॉन्स्टिपेशन के लिए एक नुस्खा अर्ज़ करता हूँ। सिर्फ 2 चीज़ें हैं, घर में बहुत इजीली बन जाएंगी। सना की पत्तियाँ आती हैं, सना मक्की जिसको कहा जाता है, सना की पत्तियाँ, सिर्फ पत्तियाँ ले लीजिए, इसमें 50 ग्राम, और इसमें 250 ग्राम, 1 पाव के करीब गुड़ ऐड कर लीजिए। 1.5 गिलास पानी में इसको पकाइए, तकरीबन 1.5 से 2 गिलास। जब पानी तकरीबन आधा 1 गिलास के करीब रह जाए तो इसको छान कर फ्रिज में रख लीजिए, और इस जो सिरप बनेगा ये, इसको फ्रिज में रख लीजिए। रोज़ाना रात को सोने से पहले 1 टेबल स्पून बड़े बच्चों को जो कि 4 साल से लेकर 8 या 9 साल के हैं, उससे छोटे बच्चों को जो कि 2 साल से 4 साल तक के हैं, उनको 1 टीस्पून अगर दे दिया जाए तो उनकी कब्ज़ भी बेहतर रहेगी, और उनके मामूलात जो है, जाहिर पता कब्ज़ बेहतर होगी तो बच्चों की डाइट भी बेहतर रहेगी, एपेटाइट भी बेहतर रहेगी, भूख बेहतर रहेगी। राइट, बिल्कुल ठीक। सो और आखिर में बता दें, ये हमने पहले भी बात की थी, लेकिन बच्चे जो हैं वो फ्राइड आइटम्स की तरफ बहुत ज़्यादा ही वो होते हैं, तो एयर फ्रायर यूज़ करना एक बेहतर ऑल्टरनेटिव है कि खाना ही अगर फ्रायर आइटम तो कम से कम एयर फ्रायर से कर लें, तो वो डीप फ्राई नहीं होगा, सिर्फ ऑयल टच किया होगा। देखिए एयर फ्रायर हर इंसान तो अफोर्ड नहीं कर सकता, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ऑफ कोर्स वो ठीक है, वरना ये है कि आपने चीज़ को डीप फ्राई किया, 1 डे एक आइटम रखें, और उसके बाद आप उसको टिश्यू पेपर से उसको वो कर दीजिए, तो ऑयल जो होता है एक्स्ट्रा वो उसमें से निकल जाता है। और ऐसी चीज़ें बनाइए जो बच्चों को पसंद हो और हमने खिलानी भी है। अब हमें वेजिटेबल्स बच्चों को खिलाने, ठीक है, तो हमने चावल ऐसे बना लिए, ठीक है, बॉइल्ड राइस करके उसमें हमने वेजिटेबल्स डाली, ठीक है। अगर हम पिज़्ज़ा बनाते हैं तो उसमें वेजिटेबल्स हमने डाल दी, बच्चे नूडल्स पसंद करते हैं उसमें हमने वेजिटेबल्स डाली। अब ये माँ के हाथ का तरीका और सलीका है कि वो किस तरीके से बच्चों को ग़िज़ाइयत वाली भरपूर चीज़ें खिला सकती है। आलू को आपने उबाल के, ठीक है, और उसके बाद उसके अंदर मुख्तलिफ सब्ज़ियाँ हैं, जैसे मटर है, गाजर है, शिमला मिर्च है, कैबेज है, ये सारी वो चीज़ें जिसके अंदर विटामिन सी होता है, और ये सब बच्चों की ग्रोथ के लिए, उनको ग़िज़ाइयत पहुंचाने के लिए ज़रूरी है। तो कबाब बना के बच्चों को आप खिला दें और बच्चे खुशी खुशी खा भी लेते हैं। और छोटी एज में बच्चों के अंदर बहुत कंपटीशन होता है। आज मैंने 4 रोज़े रखे, और बच्चों को आप गिफ्ट भी दे सकते हैं कि 10 रोज़े रखने के ऊपर जो है ना मैं तो इस तरीके से बच्चों के अंदर एक वो भी रहेगा, ट्रैक पे भी वो रहेंगे, और उनके अंदर खुशी, जोश, वलवला सारी चीज़ें रहेंगी। बस ये आखिर में यही, बच्चों अगर रोज़े रखवा रहे हैं तो इफ्तार में क्या, चूँकि बच्चे उनको प्रिय होता है कि यार अब 12 घंटे कुछ नहीं खाया, अब तो हर चीज़ खा लो। अब ये ना बताओ कि ये हेल्दी और ये अनहेल्दी, मतलब ऑफ कोर्स विच इज़ अगेंस्ट द लॉजिक, पर वो बच्चे हैं। तो क्या इफ्तार में 1-2 चीज़ें ऐसी होती हैं उनको टेस्टी भी लगें और ज़रा ज़्यादा नुकसानदेह भी ना हो? स्मूदी, किसी भी फ्रूट की स्मूदी अगर दी जाए तो वो कंपैरेटिवली ज़्यादा मुनासिब होगी मशरूबात की तरफ अगर जाना है तो। जहाँ तक ताल्लुक़ है फ्रूट्स का, फ्रूट सैलड ज़रूर होनी चाहिए आपके खुराक में ताकि बच्चों को बेहतरी है। तलन कम से कम होनी चाहिए, बट होनी ज़रूरी है। पकौड़े इस मौसम की एक ग़िज़ा के तौर पर भी दिए जाते हैं, तो 1 आध पकौड़ा जायज़ है अगर किसी अच्छी चटनी के साथ दे रहे हैं तो। एक कंप्लेंट छोटी सी बहुत ज़्यादा आती है कि बच्चों को भूख नहीं लग रही, उसके बारे में एक छोटी सी क्विक रेमेडी दे दूँगा। 5 चीज़ें हैं, सफ़ेद ज़ीरा 50 ग्राम, पुदीना खुश्क 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, अजवाइन
बहुत कॉमनली मिल जाती है 10 ग्राम, और काला नमक 10 ग्राम। इन पांचों चीज़ों का ब्लेंड करके ग्राइंड करके रख लीजिए, पाउडर नुमा एक शेप बन जाएगा। ये एक बहुत अच्छा घरेलू चूरन टाइप बन गया जो कि हज़म के निज़ाम में कारआमद होगा, बच्चों की भूख बढ़ाएगा। बड़े लोग जिनको तजाबियत रहती है और गैस्ट्रिक प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, मैदे पे खाने के बाद बोझ रहता है ख़ासतौर पर रमज़ान में, तो अगर वो एक चुटकी खा लें तो उससे फौरी तौर पर गैसेस रिड्यूस भी हो जाएंगी और हज़म का निज़ाम बेहतर रहेगा, भूख बेहतर होगी बच्चों में। लवली लवली, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत नवाजिश। और आपके सवालात भी हम रोज़ाना शामिल करते हैं, अपने सवालात भेजते रहिए ताकि हम उनको इस सेगमेंट का हिस्सा बनाते रहें। एक ब्रेक के बाद हमारा जो कसाइस का कसस का सेगमेंट है उसके साथ हाजिर होंगे। देखिए आज क्या मौजू है कुरान और साइंस को लेके, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह।